आज का टॉपिक है अपना मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता को फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली मोलर चालकता क्या है। हालांकि पहले पढ़ रखा है अपन ने, फिर भी एक बार मोलर चालकता की डेफिनेशन को रिवाइज करना चाहूंगा। किसी विलयन में विद्युत अपघटय के 1 ग्राम अणु विलय हो तो उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम केप एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? केप एम नॉट। कई बुक्स में लेमड़ा के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इसको लेमड़ा एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केप एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं हम। अच्छा, अनंत तनुता क्या है? अनंत तनुता का मतलब, तनुता क्या है? अनंत तनुता या इनफाइनाइट डाइल्यूजन। डाइल्यूजन या तनुता जो है वो ये होता है कि हमने किसी विलयन में जो हमारा एक निश्चित मात्रा में बना हुआ है उसके अंदर अगर हम पानी की मात्रा को मिला देंगे, जैसे कि सपोज एग्जांपल है हमारे पास, 1 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच शक्कर को मिलाया तो मेरी जो 1 गिलास पानी है वो प्रॉपर रूप से मीठी हो जाएगी। अगर मैं उसमें उस 1 चम्मच के अलावा और भी चम्मच उसमें एक्स्ट्रा शुगर की इसमें ऐड करता हूं तो वो और ज्यादा मीठी हो जाएगी। और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं उसमें अगर और शुगर को मिला रहा हूं तो वो उसमें घुलेगी ही नहीं। तो इसको बोलते हैं हम अनंत सांद्रता। इसी का जस्ट अपोजिट जो है, हमने क्या करा कि अगर मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर को मिलाया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाता जा रहा हूं। तो पानी की मात्रा को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जो मेरा मीठा पानी था वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फीका होता जाएगा। परंतु मैं पानी की मात्रा को बढ़ाता जाऊंगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर क्या होगा, हमारी जो है वो उसकी तनुता जो है, पानी की तनुता जो है वो क्या होगी, एक लिमिट हो जाएगी। उसके बाद में वो और ज्यादा तनु नहीं होगा। उसको हम क्या कहते हैं, अनंत तनुता। तो एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित आयतन के बाद में उसकी तनुता जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसको हम कहते हैं अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप उसके अंदर पानी की मात्रा को अनंत रूप से मिलाओ, अनंत रूप से नहीं। एक निश्चित समय के बाद में, एक निश्चित आयतन के बाद में उसकी तनुता जो है कांस्टेंट हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, अनंत तनुता या इनफाइनाइट डाइल्यूजन, जिसको हम केप एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अनंत तनुता जो है, हम यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूजन या अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करें तो हमारे पास में 2 तरह के विद्युत अपघटय होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघटय और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटय। अब हम देखते हैं प्रबल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो प्रबल विद्युत अपघटय वो होते हैं जिनका वियोजन जो है इनका तनुकरण करने पर, इनका डाइल्यूशन करने पर इनका वियोजन जो है वो 100% हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघटय वही होते हैं जिनका तनुकरण करने पर, डाइल्यूशन करने पर उनका 100% डिसोसिएशन, 100% वियोजन हो जाता है। अगर मैं इस 100% को 1 के रेस्पेक्ट में लूं तो अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मेरे पास 1 हो जाएगी। अब इसमें क्या है, डाइल्यूशन करने पर अगर मैं इसका तनुकरण करूंगा तो इसमें आयन की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका 100% वियोजन हो चुका है। तो डाइल्यूट करने पर, यानी कि अगर मैं इसको डाइल्यूट करता हूं या इसको मैं तनु करता हूं तो तनुकरण कर रहा हूं तो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसमें अल्फा की वैल्यू तो बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 100% वियोजन हो चुका है। अच्छा, तनुकरण करता हूं तो चार्ज ऑफ आयन भी नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वियोजन हो चुका है, आयन तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब इसमें तनुकरण करने पर चार्ज ऑफ आयन जो है वो भी नहीं बढ़ेंगे और कंडक्टेंस जो है, इसकी कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि चालकता जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टेंस जो है यानी कि चालकता जो है वो क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। अच्छा, अब चालकता क्यों बढ़ेगी भाई, तनुकरण कर रहा हूं तो तनुकरण करने पर क्या होगा, आयन तो नहीं बढ़ रहे हैं परंतु फिर भी इसमें चालकता बढ़ रही है। तो चालकता बढ़ने का जो कारण वो ये है कि तनुकरण करने पर, यानी कि पानी की मात्रा को इसमें मैं मिलाऊंगा, इस विलयन में मिलाऊंगा, विद्युत अपघटय विलयन में पानी की मात्रा को मिलाऊंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन आयन जो है, आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
जब आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उनके बीच में कम हो जाएगा। यानी कि आयनों के बीच की जो आयन पहले इतने पास पास थे वो आयन क्या हो जाएंगे, इतने दूर दूर हो जाएंगे। अब अगर आयन पास पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आयनों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। परंतु अगर क्या होगा, आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका आकर्षण बल जो है वो भी क्या हो जाएगा, आकर्षण बल इनमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन आयन यानी कि आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, कम होने से क्या होगा, इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो क्या कारण हुआ कि अगर मैं प्रबल विद्युत अपघटन के लिए किसके लिए बात कर रहा हूं, प्रबल विद्युत अपघटन की बात कर रहा हूं। प्रबल विद्युत अपघटन यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं। जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूजन करता हूं, उसमें वाटर की मात्रा को ऐड करता हूं, तो हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटन वही होते हैं जिनका 100% वियोजन या 100% डिसोसिएशन हो चुका होता है। अब 100% डिसोसिएशन हो चुका, अगर मैं इस 100% डिसोसिएशन को 1 के रेस्पेक्ट में लूं तो इनका डिसोसिएशन, इनका वियोजन कितना, 1 यानी कि पूरा हो चुका है। अगर मैं अब इसका डाइल्यूजन करता हूं यानी कि प्रबल विद्युत अपघटन का अगर मैं डाइल्यूजन करता हूं, तनुकरण करता हूं, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि अल्फा तो बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, कंडक्टेंस। परंतु क्या हो रहा है, डाइल्यूजन करने पर अल्फा की वैल्यू यानी कि वियोजन जो है वो नहीं हो रहा है, परंतु कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रही है। अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है, डाइल्यूजन कर रहे हो तो वियोजन तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर कंडक्टेंस क्यों हो रही है, यानी कि चालकता क्यों बढ़ रही है। तो चालकता बढ़ने का कारण ये आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये भाई जब चालकता बढ़ रही है तो डिस्टेंस जो है, आयनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, अब बढ़ गई है। तनुकरण पानी मिलाऊंगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, देखिए मेरे पास ये था, ये सोल्यूशन मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो वो इतना ही है। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, वाटर की मात्रा को ऐड कर दिया। जब वाटर मिलाऊंगा तो सपोज मेरा सोल्यूशन अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो जो पहले आयन है वो मेरे यहाँ पर थे, अब वो आयन क्या हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाएंगे। भाई तो डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, जब आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आपको पता है भाई पहले आयन यहाँ थे तो मोबिलिटी कम थी, तनुकरण करने पर, डाइल्यूजन करने पर आयन यहाँ से और यहाँ तक चले गए तो मोबिलिटी बढ़ गई। और मोबिलिटी बढ़ गई तो जब आयनों के बीच की मोबिलिटी बढ़ेगी यानी कि फटाफट वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इनकी इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रबल विद्युत अपघटन के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वैज्ञानिक ने क्या किया, इस प्रकार से ग्राफ को प्लॉट किया। अच्छा, ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, सांद्रता और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। तो सांद्रता को जो है इन्होंने किस के रेस्पेक्ट में लिया है, रूट के रेस्पेक्ट में लिया है, उन्होंने इसको सांद्रता को रूट में लिया है। और हमारी कंडक्टेंस है वो क्या है, हमारी इस प्रकार से है, इस प्रकार से कंडक्टेंस दे रखी है। हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटन के लिए तनुता को बढ़ाने पर क्या होगी, सांद्रता कम होगी। तनुता को बढ़ाने पर सांद्रता जो है वो क्या होगी, कम होगी। मान लिया अपन ने कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने कोई विद्युत अपघटन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जिसके लिए हमारी जो रूट सी की वैल्यू जो है वो क्या है, यानी कि सांद्रता जो थी वो क्या थी, यहाँ थी। सपोज मान लिया उन्होंने कि जो उन्होंने विद्युत अपघटन लिया है वो क्या है हमारा, उसकी वैल्यू जो है सांद्रता की वैल्यू जो है यहाँ आ रही है। और हम जानते हैं कि सांद्रता को कम करेंगे तो तनुता क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपकी तनुता है और यहाँ पर क्या आ रही है, सांद्रता आ रही है। तो जो सॉल्यूशन उन्होंने लिया था उसकी सांद्रता जो है सपोज यहाँ थी। और हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटन के लिए अगर मैं सांद्रता को कम करूंगा तो मेरे केपीएम की वैल्यू जो है, तनुता की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो सपोज ये वैल्यू जो है वो अगर मैं जैसे ही कम कर रहा हूं तो सपोज वो वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। फिर लिया तो फिर ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। फिर और कम किया तो वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब मैं इसको प्लॉट बनाऊंगा यहाँ पर, तो जो है वो मेरा ग्राफ जो है वो इस प्रकार से जो है वो रिप्रेजेंट होगा। तो जहां पर भी आकर ये यहाँ पर कट रहा है वो मेरे जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, केपीएम नॉट की वैल्यू हो जाएगी। और ये मेरा जो है वो जीरो कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा वहां पर मुझे यहाँ पर जो है वो इसकी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस की जो है वैल्यू मुझे क्या होगी, इस प्लॉट में फाइन हो जाएगी। मुझे क्या है, एक ग्राफ बन जाएगा जिसका स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रहा है। स्लोप किस में जा रहा है, नेगेटिव मोड में जा रहा है। इस प्रकार से जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अब अगर हम इसी को वियोजन को जो है, ये तो प्रबल विद्युत अपघटन के लिए जिसमें जो है हमें
सांद्रता को कम करने पर इस प्रकार से चालकता जो है वो क्या कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रही है और हमें एक निश्चित पॉइंट जो इसमें मिल गया है। परंतु अगर हम इसी को दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए लेके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए करना है, और दुर्बल विद्युत अपघटय जो है वो क्या होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन की मात्रा जो है किसके लिए अब हम बात कर रहे हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए, दुर्बल विद्युत अपघटय यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो है डिसोसिएशन जो है वो क्या होगा, 1 से भी यानी कि 100% से भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा जो होगी क्या होगी, 1 से भी बहुत कम होगी। तनुता को इसमें तनुता को बढ़ाने पर यानी कि अगर मैं दुर्बल विद्युत अपघटय में वाटर को ऐड करता हूं, पानी की मात्रा को, जल की मात्रा को बढ़ाता हूं यानी कि तनुता को बढ़ाता हूं, तो इसमें दुर्बल विद्युत अपघटय में तनुता को बढ़ाने पर आयन की मात्रा क्या होगी, इसमें बढ़ेगी। और आयन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, वियोजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि वियोजन बढ़ रहा है इसलिए आयन की मात्रा बढ़ रही है, तनुता को बढ़ाने पर आयन की मात्रा बढ़ रही है, आयन की मात्रा बढ़ रही है यानी कि वियोजन भी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। और चार्ज ऑफ आयन, आयन जो है वो क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहे हैं, आयन की मात्रा बढ़ रही है। आयन जो है अगर ज्यादा होंगे तो मोबिलिटी यानी कि चालकता भी क्या होगी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। आयन जो है वो यहां से यहां तक फटाफट जाएंगे क्योंकि आयन की मात्रा ज्यादा है, आयन बढ़ रहे हैं तो मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी बढ़ रही है तो कंडक्टेंस यानी कि चालकता भी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो चालकता भी जो है वो इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मोबिलिटी जो है वो भी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो सब क्या हो रहा है, इसमें दुर्बल विद्युत अपघटय में आयन की मात्रा बढ़ रही है। कब, जब वियोजन कर रहे हैं तो आयन बढ़ रहे हैं, चालकता भी बढ़ रही है और मोबिलिटी भी बढ़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर क्या हो रहा है, सेम वैसे के वैसे जैसे प्रबल विद्युत अपघटय में हमने किया था, यहाँ पर रूट सी लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, केपेम लिया है, चालकता लिए, कंडक्टेंस ली है। तो यहाँ पर भी अपन ने जैसे कि उसमें भी एक पॉइंट माना था वैसे यहाँ पर भी अपन ने एक पॉइंट मान लिया कि सांद्रता जो है वो क्या लिया अपन ने, यहाँ ये पॉइंट लिए है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें कम करता जा रहा हूं, पानी को मिलाऊंगा सांद्रता जो है कम होती जाएगी। तो सांद्रता जैसे जैसे कम होती जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से एक निश्चित रूप से क्या है, एकदम से जो है इसमें क्या हो रही है, तनुता जो है वो बढ़ रही है। सांद्रता को कम करने पर जो तनुता जो एकदम से इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, प्रबल विद्युत अपघटय में तो क्या होता, हमें एक निश्चित पॉइंट मिल गया था, परंतु इसमें जो है वो इस प्रकार से आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे चलता रहेगा तो हमें कोई निश्चित पॉइंट इसमें नहीं मिल रहा है। तो दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए अगर हम अनंत तनुता फाइंड करना चाहेंगे, इनफाइनाइट डायल्यूजन को फाइंड करना चाहेंगे तो इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए अनंत तनुता को फाइंड करने के लिए, केपेम नॉट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने किसका नियम, कोलराउस नियम का जो है वो उपयोग किया है। तो कोलराउस नियम के द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघटय के अनंत तनुता को फाइंड कर सकते हैं, इसकी उसकी इनफाइनाइट डायल्यूजन को फाइंड कर सकते हैं।